उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहित में जारी की गई केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन का काम उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आम आदमी और निचले स्तर तक जाकर उनके प्रभावी क्रियान्वयन और उनको लाभ देने की जो योजनाएं केंद्र सरकार ने शुरू की, उनको लेकर वे लगातार समीक्षा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वे उस अंतिम छोर तक पहुंचे जिसके लिए प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं का निर्माण किया था। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने हमारे संवाददाता नवीन पारेख के साथ बातचीत में माना कि जनता की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है और इसीलिए उन्हें सतर्कता के साथ पूरे जोर शोर से उन योजनाओं के क्रियान्वयन और जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखकर काम करना होगा। उनके निवास पर लगातार उनके चाहने वाले और शुभचिंतकों की शुभकामनाएं देने के लिए भीड़ बढ़ती जा रही है। शनिवार को भी उनके निवास पर बड़ी संख्या में बस्सी और आसपास के क्षेत्रों से पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि और उनके चाहने वालों का मेला लगा रहा। वे आत्मीयता के साथ सबका शुभकामनाएं संदेश और आत्मीयता के साथ उनका आभार जता रहे थे। उन्होंने कहा कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह से योजनाओं में कमी ना आए और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में देरी ना हो। भाई साहब, आपका स्वागत सत्कार पूरा आम जनता, हर आपके चाहने वाले आपकी सत्ता में आने के बाद, डिप्टी सीएम बनने के बाद अपना मतलब क्या कहते हैं कि अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। बहुत आपका मान सम्मान, बहुत प्यार आपकी जनता लुटा रही है। ये मेरा मान सम्मान नहीं है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। मैं केवल ये स्वागत ले रहा हूँ, वो उनके निमित्त ले रहा हूँ। अब आपका क्या होगा कि मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा। जनता की आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, आपसे, आपकी सरकार से, आपके पूरे मंत्रिमंडल से। जिस दिन आप पहले दिन अपनी कलम के साथ अपनी सीट पे बैठेंगे तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, पहला आदेश क्या रहेगा? मेरा सबसे पहले यही रहेगा कि जिस तरह से पिछली गवर्नमेंट 5 साल में जिसने हमारे प्रधानमंत्री जी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी और उन योजनाओं को नीचे स्तर तक नहीं पहुंचने दिया और उन योजनाओं को रोके रखे, तो मेरा सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अंतिम छोर तक वो योजनाएं पहुंचे, उनका लाभ मिले पात्र लोगों को, वो चीज़ पहली प्राथमिकता होगी कि उन तक पहुँचे। राजस्थान की जनता भी आपसे काफ़ी उम्मीदें लगाई बैठी हैं, क्योंकि जन्माष्टमी तक हम जब ज़मीनी स्तर पे निकलते हैं तो बहुत समस्याएं हैं। बहुत समस्या ही करिए। इन्होंने 5 साल में राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किया है। इन्होंने बेरोजगारों से झूठ बोला भत्ता देने के लिए, इन्होंने किसानों से झूठ बोला कर्जा माफ करने के लिए, और ये 5 साल अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे हैं और कुछ नहीं है। और जो महिला अत्याचार और दलित अत्याचार में राजस्थान को नंबर 1 बनाया है। और पिछले जब चुनाव आए उस समय इन्होंने रेवड़ियाँ बांटने का काम किया, जो जनता सब समझ चुकी थी और जनता ने इनको अपनी जगह बिठा दिया। निश्चित रूप से अब आने वाले भविष्य में हम आम जन की सेवा और आम जन को, जो हमारा पीछे जो अंतिम व्यक्ति है, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम। एक्सीलेंट। एक अंतिम बात आपसे, जनता की उम्मीद एक राम राज्य स्थापित करने की है, इसकी बारे में। राम राज्य का मतलब होता है भाईचारा, प्रेम और 36 कौम एक साथ रहकर प्रेम से रहे और उनका जो भी विकास की गति है उस गति को आगे बढ़ाए। यही बहुत बहुत आपका हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सब मीडिया कर्मी की तरफ से, हमारी न्यूज़ फ्लैश टीवी चैनल की तरफ से। आपका परिचय भाई साहब? शिवनारायण जाकर ग्राम कड़ों का पास। ये गांव कहाँ आता है? ये गढ़ता के पास में, गढ़ता से जो मौजूद रोड गई, जिला चौधू। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी, डॉक्टर साहब बैरवा जी के बारे में? हाँ, इनका रुके सबसे मिलनसार रहता है,
सभी लोगों से मिले, विपक्ष आदमी तो उनको भी साथ लेकर चलने की इनकी क्षमता है। हमारे गांव से, इनका जन्म भी हमारे गांव से हुआ है इनका। अरे अभी श्रीनिवासपुरा में रह रहे हैं, लेकिन वो गए वहाँ से, हमारे से ही वहाँ से। आप इनके बारे में जो आपके गांव से बता रहे हैं, हाँ, वो इनके बचपन, शिक्षा, इनके व्यवहार, चाल चलन, कार्य करने की शैली। इनकी काम में इनका खेती का था, अब भी खेती का है, लेकिन ये सोच चुके हैं पढ़ लिख करके फिर इन्होंने सिलाई भी की, अपनी मेहनत की, मजदूर की, गरीब परिवार से मतलब उठे हुए आदमी है एक तरह से, बिल्कुल अपने। हाँ, आज फिर इन्होंने अपना काम किया, राजनीति में आए, आज भी कटी कटी भगवान ने सुन ली, चुनाव भी लड़ा। पहले ये हमारे से वहाँ विधायक रहे, तो उन्होंने उस वक्त भी सब लोगों को साथ लेकर चला, सभी मतलब किसी भी कोई परेशानी नहीं थी। हमारे तो वहाँ थाने में भी दूध थाने पड़ता था हमारा उस वक्त, उसमें भी कोई केस वेस नहीं था, मतलब सारी जनता इनसे खुश थी। जब ये युवा थे, अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, कॉलेज तक आए, यूनिवर्सिटी की शिक्षा ली, तो उस बारे में इनका चाल चलन वगैरह सब कैसा था? कैसे विद्यार्थियों में कैसे थे ये? नहीं, वो भी पढ़ने में होशियार थी, उन्होंने अपने वो PhD की है। हाँ, और इनके परिवार के बारे में आप कुछ बताना चाहिए, कहना तीन चाहिए? भाई हैं, वो एक तो अपंग एक्सीडेंट वो करके वो खत्म हो गया था, उनके रीढ़ की हड्डी टूट गई थी उनकी। अब इनके भाई है बड़ा चिरंजी नाम उनका नाम है उनका। अब इनके बजाय चुनाव से जो टिकट मिला था तब वो भी तो उसको खत्म हो गए उनको, तो कोई तो जन डॉक्टर प्रेमचंद जी के कार्य करने के प्रति आप, जब ये आपको सब सत्ता में आ गए, उप मुख्यमंत्री भी बन गए, आपकी क्या उम्मीदें हैं आप गाँव वालों की? हमारे गाँव में तो पूरे एरिया की उम्मीद है इनसे, तो भाई अपनी जो भी विकास जो पड़ा है उनको वो पूरा कराएंगे। जहाँ रोड है, कोई सड़क है, स्कूल है, कहीं वो टीचर्स की कमी है, कहीं मेडिकल में जो डॉक्टर्स कमी है, वो सारी पूरी हो जाएगी। इन लोगों से सब नियाज कर रही है पूरी। अभी कोई विशेष प्रकार की ऐसी समस्या बहुत गहन हो जो आप चाहते हो कि सरकार हमारी पूर्ति करे, हम उस समस्या का समाधान निकले, ऐसी कोई समस्या? समस्याएं तो हमारी खेती बाड़ी से है। जैसे मान लो अभी तो अभी मूँग खराब हो गई, फसल खराब हो गई हमारी। अब उसके अंदर क्या है कि उसमें जो खराबात है तो वो भी नहीं मिल पा रहा है इनसे। तो अभी गवर्नमेंट आई तो इनसे है भाई, किसानों की जो बात होती है, जैसे उनको खाद बीज उनको शुद्ध मिले। अभी जो मेडिसिन मिलती है वो भी क्या है कि लोकल मिल जाती है दुकानों के ऊपर, तो उन पर थोड़ा प्रतिबंध लगे कि मतलब जो चीज़ मिले हमारे को शुद्ध मिले। और आप किसान भाइयों को कोई उम्मीद है सरकार से? सरकार से उम्मीद तो हमारी जो पैदावार जो होती है, जो वो हमारे जो वो मिलता है जैसे मुआवजा, तो वो उचित मुआवजा मिले। उसमें मुआवजा क्या है, कंपनियां उसमें मुआवजा देती नहीं है, कम देती है उसके अंदर, और वो भी उनके मुँह में जीरा डालने। कुछ आपका परिचय भाई साहब? हम बस्ती से हैं। श्री बाबा बालीनाथ चैरिटेबल संस्था है हमारी, जो प्रदेश स्तर की संस्था है राजस्थान की। उसके प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है यहाँ पे, प्लस महासचिव श्री किशन लाल जी। बताया गया कि आप सरपंच भी हैं। हाँ, सरपंच भी हैं, सरपंच साहब भी हैं हमारे पास। आपकी क्या उम्मीदें हैं डिप्टी उम्मीदें सीएम सर, हमारी प्रेमचंद बैरवा डिप्टी जी CM साहब से काफ़ी उम्मीदें हैं, और हमारा जितना बस्ती का विकास डिप्टी CM साहब करवाएंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया है डिप्टी CM साहब ने, और डिप्टी CM साहब हमारा पूर्ण आश्वासन पूरा करेंगे। किस प्रकार के विकास की उम्मीदें हैं आपकी? हमारे गांव का विकास, मोहल्ले का विकास, पूरे गांव का, कस्बे का विकास होना चाहिए। किस तरह का विकास? शिक्षा का विकास हो, और एक हॉस्टल की व्यवस्था हो, बैरवा हॉस्टल की, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सर। ऐसी ये शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और रोडों की, नालियों की ऐसी सुविधाएं बढ़ाएं। पानी बिजली वगैरह की सुविधाएं, तो पानी की असुविधा हो रही है। युवाओं को लेकर के, किसान और महिलाओं को लेकर के आपकी क्या उम्मीदें हैं? महिलाओं के उत्थान के लिए भी डिप्टी CM साहब ने आश्वासन दिया है, तो महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्यक्रम रखे जाएंगे। और विशेष तौर पर शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में CM साहब ने आश्वासन दिया है, बस्ती का संपूर्ण विकास किया जाएगा। और विकास के साथ साथ महिलाओं के उत्थान का भी कार्यक्रम किए जाएंगे। ये CM साहब ने आश्वासन दिया है, और हमने आज CM साहब से मुलाकात करी है, और CM साहब ने पूर्ण आश्वासन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप बस्ती से पधारे, और CM साहब को इनके डिप्टी CM बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करी। शुभकामनाएं, और आप भी ऐसे ही तरक्की करते रहें, खूब उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस्ती का आमंत्रण भी पेश किया है। हाँ, CM साहब। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम।